नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बागड़ी एकेडमी पर फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बायोलॉजी के मोस्टली फिजियोलॉजी के 20 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर उत्सर्जन तंत्र को कवर किया गया है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वृक्क में मूत्र नलिका रक्तवाहिनियों और तंत्रिकाएँ किससे होकर प्रवेश करती है? तो दोस्तों आंसर है सेकेंड, हाइलम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोन का उत्सर्जन अंग कौन सा है? बताना है दोस्तों प्रोन का उत्सर्जन अंग कौन सा है। तो आंसर है दोस्तों फर्स्ट, ग्रीन ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जैजी कोशिकाओं को रेनिन स्त्रावण के लिए सक्रिय करती है? बताना है दोस्तों कोशिकाओं को रेनिन स्त्रावण करने के लिए सक्रिय करती है। आंसर है दोस्तों 4, जेएफआर में गिरावट होना। वक्र के वलकूट में निम्न में से नेफ्रॉन का कौन सा भाग उपस्थित होता है? दोस्तों आंसर है इसका 4, उपरोक्त सभी, पीसीटी, डीसीटी, मेलपिगी, देहाणु। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वक्र में पथरी किससे बनती है? बताना है दोस्तों जो वृक्क होता है, किडनी होती है, उसमें पथरी किस कारण से बनती है? आंसर दोस्तों सेकंड, कैल्शियम ऑक्जिलेट। गुच्छ की कोशिकाओं का रक्तदाब रुधिर किन परतों से निस्यंदन करता है? आंसर दोस्तों 4, उपरोक्त सभी। गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला, बोमन संपुट की उपकला, इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का अवशोषण निष्क्रिय रूप से होता है? बताना है दोस्तों निम्न में से कौन से पदार्थ का अवशोषण निष्क्रिय रूप से होता है? तो आंसर है दोस्तों इसका आंसर है 4, बाइकार्बोनेट आयन। निम्नलिखित में से कौन मध्यांश में उच्च अंतराकाशीय तरल की प्रासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका है? आंसर है दोस्तों 4, NaCl एवं यूरिया। सोडियम प्लस और जल का सर्वाधिक पुनरावशोषण नेफ्रॉन के किस भाग से होता है? बताना है दोस्तों। आंसर है फर्स्ट, पीसीटी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्तवाहिनियों का संकुचन करता है? तो आंसर है दोस्तों इसका 3, ADH। मूत्र में सोडियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है? मूत्र में सोडियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है दोस्तों, आंसर है फर्स्ट, ANF। मूत्र में कीटोन कार्यों की उपस्थिति किसके लक्षण हैं? आंसर है दोस्तों इसका 4, 2 और 3, डायबिटीज मेलिटिस, भूख हड़ताल। किस नाइट्रोजन अपशिष्ट का निष्कासन लार द्वारा भी होता है? आंसर दोस्तों फर्स्ट, यूरिया। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वृक्कों के खराब होने के कारण उत्पन्न होती है? आंसर दोस्तों इसका 3, यूरीमिया। वक्र की मनुष्य में हर वक्र का मापदंड। दोस्तों वक्र का मापदंड बताना है मनुष्य में। आंसर है दोस्तों इसका फर्स्ट, लेंथ होती है इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर, वेट होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर और वेट होता है 120 से 170 ग्राम। वक्र की मध्यांश सतह जबकि पार्श्विक सतह होती है? आंसर है दोस्तों इसका, दोस्तों बताना है वक्र की मध्यांश सतह जबकि पार्श्विक सतह होती है। आंसर है सेकेंड, अवतल उत्तल। निम्नलिखित में से कितने कोऑर्डिनेट्स में ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंग होती हैं? बताना है दोस्तों कोऑर्डिनेट्स में ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंग होती हैं। आंसर दोस्तों फर्स्ट, 1। निम्नलिखित में से कितने कोऑर्डिनेट्स में ज्वाला कोशिकाएं उपस्थित अंग होती हैं? तो दोस्तों इनमें से है 1, प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20, ए से डी तक कथनों को पढ़े। दोस्तों इन कथनों को पढ़ के आंसर देना है। जब कोई व्यक्ति अधिक जल पी लेता है तो उसमें एडीएच स्त्राव कम हो जाता है। कम आयतन में रहना एडीएच स्त्राव को संदमित करता है। चाय तथा कॉफी में उपस्थित कैफीन डीसीटी तथा संग्राहक नलिका में Na+ का अवशोषण बढ़ा देते हैं। एडीएच रक्तवाहिका प्रसार भी करता है। कौन से कथन सत्य हैं? दोस्तों इनमें से बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो दोस्तों सेकंड सही, ए और बी सही है। मानव वक्र।
दोस्तों मानव वक्र के बारे में बताना है कि मानव वक्र क्या है और कैसे कार्य करता है। तो आंसर है दोस्तों इसका सेकंड। जब संग्रह नलिका जल के लिए कम पारगम्य हो जाती है तो यह ज़्यादा तनुमूत्र उत्पन्न करता है। नीचे ग्राफ चित्रित किया गया है क्योंकि मेंढक को विकासशील बच्चे में यूरिया निर्माण में एंजाइम को प्रदर्शित करता है, यह संक्रमण प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये टेडपोल वयस्क मेंढक के वयस्क और टेडपोल के बीच ग्राफ खींचा गया है दोस्तों, एंजाइम सक्रियता के बीच वयस्क स्तर। तो दोस्तों इसका आंसर है सेकंड, अमीनोटेलिज्म को यूरियोटेलिज्म। मान लीजिए कि आपने कोई नई औषधि विकसित की है और पाया कि जब इसे मनुष्य को दिया जाता है तब उनमें बनने वाले मूत्र आयतन में अधिक मात्रा में वृद्धि हुई। जब आपने उसी समय एंटीडायूरेटिक हार्मोन एडीएच और वेसोप्रेसिन दिया तब मूत्र का आयतन पुनः सामान्य हो गया। इन अवलोकनों में कौन सी परिकल्पना सबसे सही बैठती है? यह नई औषधि वक्र संग्राहक नलिका में एडीएच के ग्राही को अवरोध, पीयूष से एडीएच के निष्कासन का अवरोध, एडीएच की क्रिया की नकल, रक्तदाब में कमी। तो दोस्तों इसका आंसर है सेकंड, पीयूष से एडीएच के निष्कासन का अवरोध। किस तुलनात्मक रूप से मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा अधिकतम होगी? उनके आहार में अधिकतम पाया जाता है। आंसर है दोस्तों इसका 4, प्रोटीन। हीमोडायलिसिस प्रक्रम के दौरान क्या होता है दोस्तों? बताना है हीमोडायलिसिस प्रक्रम के दौरान। तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड, पहले आएगा फर्स्ट, धमनी से रक्त को सुविधाजनक खाली करना व प्रतिस्कंदन मिलाना। फिर दोस्तों है थर्ड, फर्स्ट फिर थर्ड, रक्त अपोनी तरल में डूबी हुई कुंडलित छिद्रित सेलोफेन झिल्ली से बनी हुई नलिका से गुजरता है। इसके बाद आएगा सेकंड, नाइट्रोजनस अवशिष्ट को रक्त से अलग करना। फिर आएगा 4, रक्त में प्रतिस्कंदी को मिलाना व शिरा से गुजारना। आंसर है थर्ड। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर है दोस्तों इसका फर्स्ट और थर्ड। प्राणिसंधि प्लाज्मा के संप्रासरी होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में क्षनित संप्रासरी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा जक्स्टा ग्लोमेरुलर को उत्तेजित करता है? आंसर है दोस्तों इसका 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ग्लोमेरुलर रक्तदाब में गिरावट, रक्त प्रवाह में गिरावट और प्राणिसंधन दर में गिरावट, तीनों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा तनुमूत्र उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन सा तनुमूत्र उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है? बताना दोस्तों, निम्न में से कौन सा तनुमूत्र उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है? आंसर है दोस्तों इसका सेकंड, वेसोप्रेसिन का अल्प स्त्राव। जब एक व्यक्ति गुर्दे के तुच्छ अवशोषण से ग्रसित होता है तो निम्न में से कौन सा एक कारक रक्त आयतन को रखरखाव में मदद नहीं करेगा? आंसर है दोस्तों 4, गुर्दे की धमनी दाब में बढ़ोतरी। रक्त आयतन तथा रक्तदाब में कमी के लिए निम्न में से कौन सा नहीं होता? तो आंसर है दोस्तों इसका 4, ANF का स्त्रावण। मूत्र के समय प्रानुकंपी तंत्रिका कार्य करती है। आंसर है दोस्तों सेकंड, डेटुसर पेशियों का संकुचन है आंतरिक अवरोध निकोसितलन। नीचे दिए गए बिंदुओं को पढ़ें, उपरोक्त में से कितने बिंदु एंजियोटेंसिन सेकंड के लिए सही है? दोस्तों बताना है इन बिंदुओं में से बिंदु एंजियोटेंसिन सेकंड के लिए सही है। तो आंसर है दोस्तों इसका थर्ड, 4। एल्डोस्टेरोन के स्त्रावण में बढ़ोतरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक सामान्य मानव के मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा होती है। आंसर दोस्तों फर्स्ट 0। यदि तुम और तुम्हारा सहपाठी अगर रक्तदाब में गिरावट के Na+ के पुनः अवशोषण दवा नियंत्रण के मार्ग का आरेख बनाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से प्रयोग का कौन सा सही क्रम होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड, सही क्रम होगा पहले D, इसके बाद C, फिर E, A और B, ये होगा दोस्तों सही क्रम। प्लाज्मा के संदर्भ में निषेधन के प्राशन में बदलाव के सही क्रम की पहचान करें।
दोस्तों सही क्रम की पहचान करनी है। आंसर है दोस्तों इसका सेकंड। संप्रासरी, संप्रासरी, अतिप्रासरी, अतिप्रासरी, अल्परासरी, अतिप्रासरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं है? दोस्तों इनमें से बताना है कौन सा कथन गलत नहीं है। तो थर्ड, फर्स्ट ओनली, यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कोलेस्ट्रॉल का स्त्रावण एवं स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन व औषधि का अपघटन करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्त्रियों के उत्सर्जित तंत्र के किस भाग में एकत्रित द्रव्य सर्वप्रथम मूत्र कहलाता है? आंसर दोस्तों थर्ड, संग्राहक नलिका। स्त्रियों में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। आंसर दोस्तों थर्ड, वक्र में। एडिया जल पारगम्यता को बढ़ाता है। आंसर दोस्तों इसका फोर, ध्रुवस्थ नलिका, संग्रह नलिका, सेकंड और थर्ड। दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।